गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज तक हमने स्वर संधि में 5 प्रकार स्वर संधि के हमने पढ़ लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में जैसा कि आपको हमने बताया था कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं, लेकिन व्यंजन संधि का कोई भी प्रकार नहीं होता है। व्यंजन संधि के कुछ रूल्स होते हैं और वो रूल्स आज हम पढ़ेंगे कि व्यंजन संधि के कितने नियम होते हैं और उनसे संबंधित हम सारी चीजें आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि व्यंजन संधि होती क्या है। संधि जो है, संधि में वर्णों का मेल होता है। वर्णों के मेल से शब्द में विकार होता है या परिवर्तन आता है। लेकिन संधि जो है वो 3 प्रकार की होती है: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि जो होती है, स्वर संधि में 2 स्वरों के मेल से विकार उत्पन्न होता है। और व्यंजन संधि जो है, इसमें या तो 2 व्यंजन होते हैं या एक स्वर और एक व्यंजन का इसमें मेल होता है, और इस मेल के द्वारा जो विकार उत्पन्न होता है उसको हम व्यंजन संधि कहते हैं। ये अपन को ध्यान रखना है। इसके कुछ नियम हैं और नियम जो है ये हम आपको हमारे अनुसार आपको बताएंगे। आपने देखा होगा, चाहे आप कोई सी भी बुक लेते हैं, किसी भी प्रकार की बुक लेते हैं, तो व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, इन दोनों संधियों को बुकों में एक इतने जटिल तरीके से प्रस्तुत किया गया है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको उसके बारे में पहले से नॉलेज होती है संधि के बारे में, तो वो उनको आसानी से समझ जाते हैं। जबकि यदि किसी के पास संधि की नॉलेज नहीं है तो वो स्टूडेंट इनको समझ नहीं पाता है। हम इनको बिल्कुल सरल नियमों में हम आपको बताएंगे और जिससे कि आप इनको कर सकें। तो सबसे पहला नियम हम फास्ट चलेंगे, 9-10 नियम आपको हम बताएंगे आज। सबसे पहला जो नियम है कि कोई भी आपको यहाँ पर हल वर्ण आ जाए, हल वर्ण कोई भी हो, आपका कोई भी व्यंजन आधे रूप में आ जाए, हल वर्ण के रूप में आ जाए, और यदि इस हल वर्ण के तुरंत बाद, इस हल वर्ण के तुरंत बाद यहां पर ये जो हल वर्ण है, यही वर्ण ये चाहे आपका हल आए या पूर्ण रूप आए, मतलब आप देख रहे हैं कि एक आपके सामने हल वर्ण होगा और वही हल वर्ण जो है यहां पर आपको मिलेगा, लेकिन वो आपको हल रूप में भी मिल सकता है और पूर्ण रूप में भी मिल सकता है। यदि ऐसी कोई स्थिति आपके सामने होती है तो आप इस परिस्थिति में क्या करेंगे? तो इस परिस्थिति में हमको कुछ नहीं करना होता है। ये जो हल वर्ण है इसको हम या तो तय या दय में परिवर्तित कर देते हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। जहां पर हम बुकों में पढ़ते हैं कि कोई मूर्धन्य बता रहा है, कोई अनुनासिक पढ़ा रहा है, कोई तो पता नहीं किस किस तरीके से उनको प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन अपन सीधे ढंग से प्रस्तुत करें कि हल वर्ण के बाद यदि वही वर्ण दोबारा आता है, किसी भी रूप में आता है, तो आपको हल वर्ण को तय या दय के रूप में लिखना है। अब देखिए अपन को इसके एग्जाम्पल कैसे आएंगे। जैसे आपको आ गया जगन्नाथ, आपने यहां पर देख लिया कि जगन्नाथ में यहां पर जो है आधा अक्षर आ रहा है और आधे अक्षर है नए, और नए के बाद में ये है हल ने, और इसके बाद में आ रहा है ने पूरा। हमारा ये नियम काम कर रहा है। हमको क्या करना है, इस नए को या तो तय में बदलना है या दय में बदलना है, और आपको कुछ नहीं करना है। हम क्या करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो ये जग हमको ऐसे ही लिखना है, आधे ने को मैं या तय या दय में बदल दूंगा और ये बच जाएगा इधर ना, ये हो जाएगा जगन्नाथ। आपको इसमें और ज्यादा कुछ भी नहीं करना होता है। और जैसे और एग्जांपल यदि हम पढ़ते हैं, जैसे आपको आ गया उज्ज्वल, ये परीक्षाओं में काफी पूछा जाता है उज्ज्वल। ये आपको आधा जे आ रहा है, लेकिन आधे जे के बाद में यही वर्ण हल रूप में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, उत प्लस ज्वल। ये चीज आप ध्यान रखें। यहां पर आप या तो उद लिखें या आप उत लिखें या आप उद लिखें, ये दोनों ही आपके सही माने जाते हैं।
ठीक है। इसके बाद जैसे और भी आपको उदाहरण आगे, जैसे आ गए आपको सज्जन, हमने क्या किया, आधा जय है, यहाँ पर पूरा जय है, आपको लिखना है सत प्लस जन, आपको और कुछ नहीं करना। आपको आ गया उच्चारण, उच्चारण आपको क्या करना है, उत प्लस चारण, ये आपका सही हो गया। आपको आ गया उल्लेख, आपने कर दिया यहां पर उत प्लस लेख। आपको कैसा भी एग्जाम्पल यहां पर आ जाए तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। एक आता है सन्नारी, सन्नारी, ये हो गया सत प्लस नारी। आपके सामने कैसा भी एग्जाम्पल आ जाए, आपको ये चीज यदि समझ में आ गई, आप फटाफट उसका संधि विच्छेद कर देंगे, क्योंकि आपको आधे अक्षर को तय या दय में परिवर्तित करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है, और कुछ करना ही नहीं है आपको। तो मुझे आपको लग रहा है कि ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा नियम जो अपन पढ़ेंगे, हम थोड़े जल्दी जल्दी में चलेंगे, क्योंकि हमको आधा घंटे की वीडियो बनानी है। आधा घंटे में अपन पूरे 10 नियम हम पढ़ेंगे। नियम नंबर जो दो है, यदि यहाँ पर आपको आधा ने आता है और इसके बाद में यदि मैं आता है ना, तो आपको क्या करना है, इस न को तय या दय में परिवर्तित करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना है। यदि आपको आधा ने मतलब आपको इस प्रकार यदि आ जाए कोई भी स्थिति आधे न के साथ, तो आपको न को बदलना है तय या दय में। अब जैसे मैं यहाँ पर जैसे आपको एग्जांपल देते हैं, सन्मार्ग, आपको यहाँ पर आ गया आधा ने, यहाँ पर आ गया मैं, मुझे कुछ नहीं करना, सत प्लस मार्ग। आपको आ गया यहाँ पर चिन्ह में, मुझे यहाँ पर देख लिया आधे ने के बाद में मैं है, मुझे कुछ नहीं करना, चित्त प्लस मय, ये आपका हो गया। यदि आपको आ गया सन्मति, आपने किया सत प्लस मति, आपको कुछ नहीं करना। आपको आ गया उन्मूलन, ये हो जाएगा उत प्लस मूलन। यदि आपको ये नियम पता है, आप इनका फटाफट संधि विच्छेद करते जाएंगे। जैसे आ गया आपको जगन माता, ये हो जाएगा जगत प्लस माता। अब आप मुझे बताइए, यदि आपको ये चीज याद है, ये चीज आपको याद करनी है, और ये जो संधि विच्छेद है, ये आपके संधि विच्छेद फटाफट जो है होते चले जाएंगे। ये आपका जो है वो दूसरा नियम है, जो हमारे अकॉर्डिंग हमने इसको सीधे रूप में आपको बताया है। नियम नंबर जो 3 है, नियम नंबर 3 हम पढ़ेंगे। एक नियम इसमें आता है कि यदि आपको किसी भी पद का, किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण यहां पर आता हो, क्या आ जाए, तृतीय वर्ण, किसी भी पद का तृतीय वर्ण यदि आपको यहां पर आ जाए, तो मैं यहां पर तृतीय वर्ण आपको लिख रहा हूं। जैसे क वर्ग में ग, च वर्ग में जय, ट वर्ग में ड, आपके त वर्ग में जो है वो आ जाएगा ड, प वर्ग में आ जाएगा आपका ब। ये आपके तृतीय वर्ण है। यदि ये तृतीय वर्ण आपको ग, जय, ट, देखो क ख ग, च छ ज, ट ठ ड, त थ द, प फ ब, यदि ये आपको कहीं पर भी दिखते हैं, तो आपको क्या करना है कि इनका आधा रूप आपको हटाना है, इनका आधा रूप आपको हटाना है, और इनको इस प्रथम वर्ण में परिवर्तित करना है। किस में बदलना है आपको, प्रथम वर्ण में। इसी वर्ग का प्रथम वर्ण होना चाहिए। यदि आप ग को बदल रहे हैं, तो ग को आप क में बदलेंगे। यदि आप ज को बदल रहे हैं, ज को आप च में बदलेंगे। यदि आप ढ को बदल रहे हैं, ढ को आप ट में बदलेंगे। यदि आप ढ को बदल रहे हैं, ढ को आप ट में बदलेंगे। और यदि आप ब को बदल रहे हैं,
तो आप इसको तय में बदलेंगे। ये आपको करना है। मतलब यदि किसी भी वर्ग का तृतीय वर्ण आपको किसी भी पद के अंदर आता है, उसका संधि विच्छेद आपको करना है, तो आप इसको प्रथम वर्ण में आप परिवर्तित कर दो। जैसे आपको एग्जाम्पल देखना है, जैसे आ गया आपको दिगंबर। एक जानकारी और आपको दे दूं यहाँ पर कि इसके जितने भी एग्जाम्पल आप पढ़ेंगे, जहां पर आपको कोई भी शब्द आएगा तो उस शब्द के अंदर एक से अधिक तृतीय वर्ण भी शामिल हो सकते हैं, लेकिन हमको उस तृतीय वर्ण को परिवर्तित करना है जिससे उसका संधि विच्छेद हो रहा हो, मतलब जिससे उसका अर्थ जो है वो परिवर्तित नहीं हो रहा हो। आप दिगंबर जो है इसका संधि विच्छेद हम करेंगे ग से, और ये हो जाएगा, देखो मैंने ग के स्थान पर कै, मतलब आधे ग के स्थान पर मैंने कै लगाया है, लेकिन आधा ग यहां से गया तो इसमें जो है ना स्वर बचा है, तो ये बच जाएगा आपका अंबर। ये हो जाएगा आपका अंबर। जैसे आपको आ गया जगदीश। अब देखिए यहां पर जय, गे और द, तीनों ही तृतीय वर्ण है, लेकिन हमारा संधि विच्छेद होगा द। ये हो जाएगा जगत। अब देखो मैंने द को तय में बदला है, आधे द को बदला है मैंने यहां पर जो है ई की मात्रा और च, ये मेरा बच जाएगा यहां पर, ये हो जाएगा ई। जैसे आ गया आपका दिग्दर्शन। यहां पर हमने देखा ये ग से परिवर्तित होगा, ये हो गया दिक प्लस दर्शन, दिक दर्शन। जैसे आ गया आपको बागीश। यहां पर मैं आपको बता दूं, देखो बड़ी की मात्रा भी आ रही है, तो बहुत से लोग इसका जो है दीर्घ संधि, कितना सीधा सा शब्द है, इसमें तो बड़ी की मात्रा है, दीर्घ संधि है, और बागी प्लस ईश हो जाएगा। बागी क्या होता है? बागी तो शब्द ही नहीं है, बागी शब्द जो है वो बागी है, बात है बागी। जो आदमी किसी भी दल से या किसी भी परिवार से या कहीं से भी वो उसके खिलाफ कोई आंदोलन कर दे, वो छोड़कर उसको चला जाए, उसको अपन कहते हैं बागी। लेकिन यहाँ पर क्या है, ये ग जो है हम बदलेंगे बाक, और प्लस क्या हो जाएगा ईस। ए आता है आपका वाग्मय। अब यहां पर देखिए आप, यहां पर ग खुद स्वयं ही आधा है, और जो स्वयं आधा है तो हम इसका जो आगे बचेगा, यहाँ पर जैसे स्वर बच रहे हैं, देखो यहाँ पर ये आधा था तो हमने यहाँ पर कोई स्वर नहीं लिखा, यहाँ पर ये स्वर बच रहा था तो हमने लिखा, यहाँ पर बच रहा था हमने लिखा, यहाँ पर भी कोई स्वर नहीं है, तो मैं क्या करूंगा इसमें बाक प्लस मये। ये आपका तीसरा नियम है, जिसमें किसी भी तृतीय वर्ण को हम प्रथम वर्ण में परिवर्तित करते हैं। ये आपका तीसरा नियम है। आगे नियम नंबर हम 4 पढ़ेंगे, आप फटाफट इनको समझते जाएं, और आप चाहें तो इनको अपनी नोटबुक में आप नोट कर सकते हैं। आगे पढ़ने के लिए आप इनको नोटबुक में नोट कर सकते हैं। नियम नंबर 4 हम पढ़ेंगे। देखिए हम हर चीज को आपको मैं सरल रूप में आपको बता रहा हूं, हर चीज हम सरल रूप में पढ़ेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। एक नियम नंबर 4 होता है जो आपको थोड़ा सा, मैं यदि देखूं, एक मैं जो अनुसार वाला नियम है वो थोड़ा सा बड़ा है, आप उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, मैं उसको शॉर्ट करके आपको बता रहा हूं। देखिए जैसे यहां पर आपको या तो कोई भी, यहां पर कोई भी अनुस्वार आ गया, इसको हम अनुस्वार बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? अनुस्वार, ठीक है। या आपको यहां पर कोई पंचम वर्ण आ जाता है, कोई भी क्या आ जाता है? पंचम वर्ण। पंचम वर्ण हमारी हिंदी के अंदर वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं, कै वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, पै वर्ग। ये 5 वर्गों का जो लास्ट अंतिम वर्ण जो होता है, जिनको हम यदि हम शुरुआत की भाषा में बात करें तो हम बोलते हैं न खाली। तो वो न खाली जो है, यदि आपको यहाँ पर या तो कोई पंचम वर्ण आए या आपको अनुस्वार आए और उसका आपको संधि विच्छेद करना है, तो आपको क्या करना है? इनको परिवर्तित करना है और इनके स्थान पर हमको मैं लगाना है। ये अपन को इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अब इसी नियम को आप चाहें तो 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं कि यदि पंचम वर्ण के बाद में कोई भी क्या हो, कैसे मैं तक का व्यंजन हो, तो पंचम वर्ण को मैं में परिवर्तित करते हैं, और यदि अनुस्वार के बाद में कोई भी य से है तक का वर्ण हो
तो हम अनुस्वार को में परिवर्तित करते हैं। लेकिन भैया बात तो एक ही है, हम इन दोनों को एक साथ ही क्यों नहीं लिख सकते हैं। जैसे कोई भी एक शब्द है, देखिए एक शब्द है मेरे पास में संतोष, ये शब्द संतोष ऐसे भी लिखा जाता है, लेकिन ये शब्द संतोष ऐसे भी लिखा जाता है। अब आप मुझे बताइए कि मैं नियम इसके आधार पर बनाऊं या इसके आधार पर बनाऊं, किसके आधार पर नियम बनाऊं। तो हमने दोनों नियमों को जोड़ दिया यहाँ पर कि या तो पंचम वर्ण आए या आपका अनुस्वार आए। देखिए इसमें अनुस्वार आ रहा है, इसमें पंचम वर्ण इसमें पंचम वर्ण आ रहा है, तय से पहले आधा न है। तो अपन को इसमें ऐसी स्थिति में क्या होता है, या अनुस्वार या पंचम वर्ण, इन दोनों में से कोई भी हो उसको हम में परिवर्तित करते हैं। देखिए आप यहां पर संतोष में करेंगे तो मैं इस अनुस्वार को हटा दूंगा और सम लिख, और तोष मैंने यहां पर बच गया वो लिख दिया। यदि मुझे संतोष ऐसे आ गया परीक्षा में तो ये मैं न को बदलूंगा, न को किस में बदलूंगा, वही मैं मतलब पंचम वर्ण मुझे न में परिवर्तित करना है, तो ये हो गया सम प्लस तोष। ऐसे कोई भी आपको एग्जाम में कोई भी आ जाए, जैसे संचार। अब देखिए संचार में क्या है, पंचम वर्ण नहीं आ सकता, क्योंकि पंचम वर्ण किसका होता है, वर्ग वाले वर्ण का होता है। लेकिन यहां पर आ रहा है से, तो से का कोई पंचम वर्ण होता नहीं, ये वर्ग में शामिल है ही नहीं, तो ये इसी प्रकार लिखा जाएगा और इसका हम संधि विच्छेद कर देंगे सम प्लस चार। जैसे आ गया आपको संगठन, हम कर देंगे सम प्लस गठन। जैसे आ गया आपको अलंकार, इसको कर देंगे हम अलम प्लस कार। आपको चाहे कोई कितने भी, जैसे आपको आ गया अहंकार, ये हो जाएगा अहम प्लस कार। आपको कितने भी एग्जाम्पल कोई दे दे, आपको कुछ नहीं देखना है, आपको या तो ये बिंदी देखनी है, अनुस्वार देखना है, या कोई भी पंचम वर्ण आ रहा है, या तो पंचम वर्ण जो है वो आपके देख लीजिए यहाँ पर कौन कौन से होते हैं। एक ये होता है, एक आपका ये होता है, एक आपका ये होता है, और एक आपका जो है ये होता है, एक आपका ये होता है। यदि इनमें से कोई भी पंचम वर्ण आपका आ रहा है तो पंचम वर्ण आए या अनुस्वार आए, हमको बनाना में है, ये बात अपन को ध्यान रखनी है। ठीक है, ये आपका नियम नंबर 4 है। आगे अपन पढ़ेंगे नियम नंबर 5। नियम नंबर 5 जो आपका है, यदि आपको यहां पर तय आ जाए और तय के बाद में आपको या तो कै आ जाए, या तय आ जाए, या थे आ जाए, या पे आ जाए, या से आ जाए, इनमें से कोई भी वर्ण आपको मिले, आपको कुछ नहीं करना है, इसको द में परिवर्तित करना। आपको इसको किस में परिवर्तित करना है, द में। यहां पर तय आएगा, इसके बाद तय के बाद में इनमें से कोई भी वर्ण आपको आता है तो इस तय को द में हमको परिवर्तित करना है। जैसे माना कि मेरे पास एक एग्जांपल है उत्कीर्ण, मैंने देखा यहाँ पर आधा तय है और ये कह यहाँ पर है, तो मुझे क्या करना है, इसमें उद प्लस कीर्ण, बस, मुझे और कुछ इसमें नहीं करना। जैसे माना कि और एग्जांपल आ गया आपका आपत्काल, ये हो जाएगा फिर आपद प्लस काल। ये कितना, मतलब यदि आपको, जैसे आपको आ गया शरद काल, शरद काल, ये हो जाएगा आपका शरद प्लस काल। ठीक है ना, एक तय आधा है, इस तय को, आधे तय को हमें उसमें बदलना है आधे तय में। जैसे आ गया आपको तत्पर, ये हो जाएगा तद प्लस पर, ये आपको पे आ गया, यहाँ पर क्या आ गया आपका, पे आ गया। जैसे आपका आ गया उत्तीर्ण, उत्तीर्ण, ये आ गया आपका उत्तीर्ण। आपको इस तय को बदलना है द में, और ये हो जाएगा इधर तीर्ण, उत्तीर्ण। आपको कुछ नहीं करना है, आपको ये जो यहाँ पर चीज बताई गई है उसको आपको बदलना है। ये इतना सा काम आप कर लो, आपका काम बहुत सीधा सिंपल
आपका निपट जाएगा। अभी आप अगला जो नियम हम पढ़ेंगे, नियम नंबर आगे देखेंगे अपन, नियम नंबर आपका आ जाएगा 5। ठीक है, नियम नंबर 5 में अपन को क्या करना है कि एक आपका वर्ण आता है दे और धे, इस प्रकार आता है। अब इस प्रकार के वर्ण में आप ध्यान दें, ये जो है ना दे आधा है और धे, इसके बाद धे क्या है, पूरा है। ये स्थिति आपके सामने आती है। यदि ऐसी स्थिति आपके सामने आती है तो हमें इस दे को किस में बदलना है, तय में, और इस धे को किस में बदलना है, है में। ये स्थिति आपकी आगे जाके संधि विच्छेद में, ये तो संधि है, ये विच्छेद है आपका। इस संधि को हम विच्छेद के रूप में ऐसे करेंगे, जैसे आप इनका जैसे एग्जाम्पल देखिए, जैसे मेरे पास आ गया है एक एग्जाम्पल उद्धरण। अब मुझे लग गया कि ये दे और धे एक साथ आए हैं, मुझे क्या करना है, उस दे को मैंने तय में बदल दिया और धे को मुझे है में बदलना है। ये हो गया हरण, ये आपका क्या हो गया, हरण हो गया। जैसे आपके सामने आ गया उद्धार, तो ये हो गया उत प्लस हार, ये हो गया उत प्लस हार। एक आपका जैसे हो गया पद्धति, आपके सामने आया पद्धति, ये हो गया पत प्लस हति। आपको आ गया तद्दित, ये हो गया तत् प्लस हित। ऐसे एग्जाम्पल आपको इसके अंदर आते हैं। ये एग्जाम्पल आपको ये चीज ध्यान है, दे धे आ रहा है, दे को तय और धे को हम है में परिवर्तित कर देंगे। यदि ये चीज आपको पता है तो आप इसको आसानी से कर सकते हो। अगला नियम हम पढ़ेंगे, नियम नंबर 6। नियम नंबर 6 आपका कहता है कि यदि आपके पास में ये स्थिति हो जाए, आधा 6 आ रहा हो और आधा 6 वो पूरा 6 आपका आ रहा हो या 6 भी आधा आ जाए कभी किसी परिस्थिति में, यदि ऐसी स्थिति आपके सामने बन रही हो, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि ये स्थिति आपको 2 नियमों के अंदर बनेगी। ये स्थिति आपको 2 तरह की ऐसे एग्जाम्पल आपको पूछे जाते हैं और दोनों एग्जाम्पलों में ये स्थिति आती है। तो एक चीज जो आपको बता रहा हूं मैं यहाँ पर इसके बराबर में, मतलब ये आपका वो है संधि। अब हम विच्छेद कर रहे हैं और विच्छेद करेंगे तो ये तय में परिवर्तित हो जाएगा। ये जो तय है वो तय में परिवर्तित हो जाएगा, या आप इसको दय में भी परिवर्तित कर सकते हो। और ये जो 6 है ये आपका 6 में परिवर्तित हो जाता है, 6 सलगम। अब देखिए आपको जैसे एग्जाम्पल यहां पर लिखने हो, माना कि मुझे मच्छर का संधि विच्छेद करना है। मेरे पास में स्थिति ये है, आधा 6 है, 6 है। अब मुझे क्या करना है, 6 को तय बनाना है और 6 को क्या बनाना है मुझे, तय। ये हो गया मत प्लस सर। आपके सामने जैसे एग्जाम्पल आ गया जो आपको परीक्षा में ज्यादातर पूछा जाता है, उच्छ्वास। ये यहाँ पर 6 के नीचे भी आपको अनंत लगा मिलेगा। अब हमको इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 6 आधा है, ये 6 आधा है तो हमारा 6 भी आधा है। यहाँ पर ये पूरा है तो 6 भी पूरा है, हमको कुछ नहीं करना। 6 को मैंने क्या बना दिया, तय। ये 6 मेरा कैसा है, आधा है, तो मैं 6 कैसा लिखूंगा, आधा। बस। जैसे आ गया आपका सत्शास्त्र। सत्शास्त्र आपको 6 को तय बनाना है, ये हो गया सत, और 6 को क्या बनाना है, 6। आखिरी मात्रा इसमें है, मैंने लगा दी 6 में, ये हो गया सत प्लस शास्त्र। आपको आ गया उच्छिष्ट। आपने देखा यहां पर 6 आ रहा है, हमने क्या कर दिया इसको, उत प्लस 6 को मैंने बदल दिया शिष्ट। अब 6 को मैंने बदला
इसमें ई की मात्रा थी छह में, तो मैंने भी यहाँ पर छह में ई की मात्रा लगा दी। हमें जो यहाँ पर आपको दिख रहा है वो मुझे करना है। जैसे यहाँ पर आ गया शरद शशि, अब यहां पर आप लिख दो शरत प्लस शशि। अब देखो शरत को आप शरद भी लिख दो, ये भी आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ये नियम भी आपका बहुत सीधा है। चय छह यदि आता है तो चय को द या ते में और छह को सह सलगम में परिवर्तित कर देते हैं, चय में परिवर्तित कर देते हैं। ये आप आसानी से इसको आप कर सकते हैं। ये नियम भी आपका कोई जटिल नियम नहीं है। इसके बाद नियम आपका आता है अगला। देखिए हम आपको नियमों को सरल करने का प्रयास कर रहे हैं और जल्दी जल्दी आपको व्यंजन संधि जो है उसको पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये आपको कैसा लग रहा है ये आप स्वयं को पता है। एक नियम आपका होता है नंबर 7। एक नियम हमने पढ़ा था अभी के अनुस्वार या पंचम वर्ण के बाद कोई भी व्यंजन आता है तो हम अनुस्वार को में परिवर्तित कर देते हैं। लेकिन एक नियम आप यहां पर पढ़ेंगे कि यदि ये जो मैं है, आप इसको नियम को संधि से विच्छेद की ओर पढ़ें। मतलब यदि अनुस्वार आपका आ जाए, क्या हो अनुस्वार यहां पर, ठीक है, आपका क्या है अनुस्वार, और यदि इसके बाद में यहां पर इसके बाद में क्या आ रहा है, आधा से आ रहा है और यहां पर आ रहा है के, ये फिक्स है। ये क्या है फिक्स है। अनुस्वार के बाद में आधा से और के, ये आपका फिक्स है। यदि ऐसी स्थिति आपके सामने बनती है तो आपको क्या करना है, इस अनुस्वार को पहले वाले नियम के अकॉर्डिंग क्या बनाना है मैं, क्योंकि अनुस्वार के बाद में व्यंजन आ रहा है और व्यंजन आता है तो अनुस्वार को हम किस में बदलते हैं, मैं में। लेकिन इसकी विशेष परिस्थिति के कारण छह का क्या हो जाता है, इस छह का क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। आधे छह को आप हटा दो। जैसे आपका लिखा है यहां पर संस्कृत, हम देख रहे हैं अनुस्वार है, अनुस्वार के बाद आधा से है, आधे से के बाद में क्या है, मुझे क्या करना है, अनुस्वार को मैं बनाना है, मैंने बना दिया। अब मुझे क्या करना है, आधा से जो है उसका लोप करना है, बाकी का लिखना है। ये हो गया सम प्लस कृत, संस्कृत। आपका आ गया संस्कार। आपको क्या करना है, मैं को अनुस्वार को मैं में बदलना है, से मैंने हटा दिया और ये हो गया कार, संस्कार। यहां पर मैंने लिखा संस्करण, सम हो जाएगा, अनुस्वार को हम मैं में परिवर्तित कर देंगे, ये हो जाएगा सम प्लस करण, हो गया। हमने अगला लिखा संस्कृति, ये हो गया सम प्लस कृति। अब आप देखिए यदि आपको ये चीज मालूम है तो ये आसानी से संधि विच्छेद हमारे हो रहे हैं, और ये यदि मुझे मालूम नहीं है, ये मुझे नहीं आता है, तो ये संधि विच्छेद मैं या तो तुक्केबाजी में करूंगा, और तुक्केबाजी भैया ज्यादातर गलत ही जाती है। हमारा लक इतना साथ नहीं देता है कि हम कोई भी विकल्प में से चार में से कोई भी हम तुक्का लगा के आए और वो हमारा विकल्प सही निकल जाए, तो ये चीज भी आपकी बिल्कुल सही नहीं है। अगला नियम अपन पढ़ेंगे और आप लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। जहां से भी आपको संधि, एक बात आप जरूर सुन लें कि आपको नियम ये ही पढ़ने हैं और उदाहरण आप कहीं से भी उठा लो, उदाहरणों को आप प्रैक्टिस के तौर पर फटाफट करना सीखिए। नियम नंबर 8 हम यहां पर पढ़ेंगे कि यदि आपको किसी भी ई या ऊ स्वर के बाद में, ई और ऊ स्वर यदि आपका कोई भी आता है और यदि उसके बाद में ये वाला से आपको दिखाई दे रहा है, तो जब भी आप विच्छेद करें, क्या करें, विच्छेद, तो इस छह को इस छह में परिवर्तित कर दें, इस छह को और इस छह में आप परिवर्तित कर दें। यदि ई ऊ के बाद ये छह, जैसे माना कि मैंने यहां पर लिखा विषम, अब आप देखिए यहां पर एक ही मात्रा है, ये छह है, मतलब मेरा ये वाला नियम काम कर रहा है।
मैं क्या करूंगा, इसका संधि विच्छेद जब करूंगा मुझे कुछ नहीं करना है, बी यहां से इसको मुझे स में बदलना है, विषम, ये आपका हो गया। जैसे आ गया आपका अभिषेक, यहां पर मैंने देख लिया ई के बाद में है तो मैंने क्या कर दिया इसका अभी प्लस छेक। आपके सामने आ गया निषेध, आपको क्या करना है, नी प्लस छेद। अब देखिए आपको कितने आसानी से हम इसका संधि विच्छेद कर सकते हैं, बहुत जल्दी जल्दी हम इनका संधि विच्छेद कर सकते हैं। और जैसे आपका आ गया विषाद, ये हो गया वी प्लस साध, ये आपका फटाफट संधि विच्छेद हो जाएगा। प्रतिषेध, ये हो जाएगा प्रति प्लस सेध। देखिए हमने फटाफट इनके संधि विच्छेद कर लिए, यदि ये चीज आपको याद है तो। और ये चीज भैया याद नहीं होगी तो आपको कुछ भी नहीं हो सकता है। आपको ये नियम तो याद करना ही पड़ेगा, नियम के बिन कुछ नहीं हो सकता। और नियम यदि आपको याद है तो आप आसानी से इनको कर सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक अपन नवा नियम जो अपन पढ़ेंगे, दो नियम और मैं आपको बताऊंगा, इसके बाद में हम वीडियो को विराम देंगे। नवा नियम आपका है कि यदि यहाँ पर कोई भी स्वर हो, ये नियम मैं आपको बता रहा हूं, ये संधि से वो विच्छेद से संधि की ओर चलेगा, ये ध्यान रखना है आप उनको। यहाँ पर स्वर आएगा कोई भी और यहाँ पर यदि छह आता है, ठीक है, तो बराबर में आपको क्या करना है, इस स्वर से अपन को कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन दोनों के मध्य में च का आगम होगा। क्या होगा, च का आगम, इन दोनों के बीच में आपका च लग जाएगा। ये नियम मैंने आपको बता दिया, विच्छेद है इधर संधि की ओर चलेगा। जैसे माना कि मेरे पास आया आ प्लस छादन, तो मैं इसको कर दूंगा आच्छादन, ये हो गया मेरा। जैसे मेरे पास आ गया तरु प्लस छाया, ये हो गया तरु छाया। यहां पर देखो स्वर आ रहा है, यहां पर देखो स्वर आ रहा है। और जो एक से और छह वाला नियम है, आपको पता है यहाँ पर तय या दय आता है, यहाँ पर क्या आता है, उसमें तय या दय आता है। जैसे आ गया आपका अनु प्लस छेद, ये हो जाएगा अनुच्छेद। जैसे आ गया आपका परि प्लस छेद, ये हो जाएगा आपका परिच्छेद। कितना आसान तरीके से हम इनका संधि विच्छेद कर लेते हैं, हमको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, आसानी से आप इनका संधि विच्छेद कर सकते हैं। हमारा एक लास्ट नियम और हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम आज के वीडियो को विराम देंगे, व्यंजन संधि को विराम देंगे। और हम कल आपको एक वीडियो हम विसर्ग संधि का भी भेज देंगे। एक चीज जो है, एक नियम आपका जो होता है, हालांकि वो पूर्ण रूपेण शुद्धता में नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसके परीक्षा में प्रश्न आने के चांस होते हैं, इसलिए आप उसको ध्यान से देख लेंगे। यदि आपका ई या ऋषि या रे या से, ठीक है ना, इनके बाद में कहीं पर भी आपको न आ जाए तो कुछ नहीं करना होता है, इस न को हम न में परिवर्तित कर देते हैं। ये भी आपका यहाँ पर प्लस मान के चलिए, मतलब संधि ये है, वो विच्छेद ये है, और संधि करते समय ये वाला नहीं आएगा, संधि करते समय ये वाला। जैसे यदि आपका आ गया राम प्लस अयन, ठीक है ना। अब देखिए इसमें ये चीज, इस नियम में ये चीज विशेषता रहती है कि ये जो है ना, ये कहीं पर भी आ रहे हैं, मतलब ये रह यहाँ पर आ रहा है और ये रह यहाँ पर आ रहा है, तो नए अपन को जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हम रामायण, इसको हम जोड़ेंगे और ये हो जाएगा रामायण। जैसे आ गया आपका नारा प्लस अयन, ये हो जाएगा नारायण, ये आपका हो जाएगा नारायण।
जैसे आ गया प्रे प्लस नाम, ये हो जाएगा प्रणाम। अब देखिए प्रे, प्रे में रे बोल रहा है, यहां पर प्रे में रे बोल रहा है, यहां पर रे है, यहां पर रे है ना, ये आपके हो जाएगा प्रणाम। ये इस प्रकार से आपके आते हैं। जैसे आपका और आया उत्तर प्लस आयन, ये क्या हो जाएगा उत्तरायण, उत्तरायण, ये हो जाएगा उत्तरायण। इस प्रकार से आपके ये इसमें एग्जाम्पल आते हैं। परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें अपन को केवल नए का ध्यान रखना है और नए को अपन नए में परिवर्तित करते जाएंगे। और मुझे आशा है कि आज आपको व्यंजन संधि जो है समझ में आई होगी। और भैया लगातार हम जो है आपके लिए धीरे धीरे प्रयास कर रहे हैं कि डेली आपको एक वीडियो हम आपकी रीट एग्जाम तक हम आपको नई नई सरल सरल चीजें आपको बनाने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपकी सबसे बड़ी कमी मुझे जो मैं लगातार बता रहा हूं, चैनल को आज सब्सक्राइब करिए, आप लाइक करिए वीडियो को, और आप कमेंट करके हमें जरूर बताया करो कि ये हमको अच्छी लग रही है या इसमें कोई आप परिवर्तन चाहते हैं, कोई नया टॉपिक जो है चाहते हैं, आपको कोई टॉपिक में कोई प्रॉब्लम है उसको चाहते हैं, तो आप हमें बताते रहिए। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लगातार शेयर करते जाइए, जिससे कि इसका लाभ वो भी प्राप्त कर सके। थैंक यू वेरी मच योर सपोर्ट। धन्यवाद।